नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी में। यहाँ पे हम सभी टॉपिक पे 200 से 250 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। जी हाँ, आपकी तैयारी कितनी है ये आप देख सकते हैं इसके प्रैक्टिस के जरिए। तो 200 से 250 क्वेश्चन हम हर एक टॉपिक पर दे रहे हैं आपको, जिससे आप परख सके कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए दोस्तों, जितने भी हमारे नए दोस्त जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बहनों के पास शेयर भी करें, जिससे ये क्वेश्चन उन्हें भी मिले और इसका लाभ वो भी उठा सकें। तो दोस्तों यहाँ पे 53 नंबर का क्वेश्चन दे रहे हैं। इसके पहले के सारे क्वेश्चन दे चुके हैं, पिछली वीडियो में दे चुके हैं, तो उसे भी देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा होगा। और इस तरह से 200 से 250 क्वेश्चन देंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाते हैं। लास्ट में हम आपको ये सारे वीडियो एक साथ करके एक बड़ी वीडियो में इसे हम मिलाकर बना देंगे, तो उससे आप एक साथ भी देख सकते हैं। सारे 200 से 250 क्वेश्चन एक ही साथ दे देंगे लास्ट में हम इन सभी वीडियो को मर्ज करके, तो आप उसमें भी देख सकते हैं इसे जाकर, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो हम 50-50 क्वेश्चन का सीरीज़ दे रहे हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे प्रश्न है, अरे रे वाचार हा रात्रो युष्मत् कुटीरे रुदन्ती समायाता ब्राह्मण तनया सपदी प्रयच्छत। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है पूछ रहा है यहाँ पे हम देर न हो इसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ राइट आंसर पे ही टिक करते हुए चलेंगे। इससे आपका भी समय बचेगा और वीडियो भी लंबी नहीं होगी, नहीं तो 50 क्वेश्चन में काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यवन युवक का, ऑप्शन नंबर डी राइट है, यवन युवक का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कार्य व साधेयम देहम व पातेयम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? बहुत अच्छी सूक्ति है और कई बार पूछी भी गई है, तो यह इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सूक्ति आपकी पूछी गई है शिवराज विजयम से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, शिवराज विजयम। आगे देखते हैं, दक्षिण प्रदेश के शासक के रूप में औरंगजेब द्वारा कौन भेजा गया था? तो यहाँ पे कौन भेजा गया था? तो यहाँ पे भेजा गया था शाइस्ता खां। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे देखते हैं, तपांसी अतापिसत, यहाँ अतापिसत में कौन सा लकार है? तो यहाँ पे लकार पूछ रहा है, तो कौन सा लकार हो जाएगा आपका? तो लुंग लकार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, लुंग लकार है। नेक्स्ट है, भगवन धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शांतया स्त्रिया विद्या च सम्मेयो परलोकम सनाथित्वति। इन पंक्तियों में किसके गुणों का वर्णन किया गया है? तो इन पंक्तियों में किसके गुणों का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा विक्रमादित्य के। ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो इन पंक्तियों में विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है। और इसका जो अनुवाद है, तो ये हमने जो विस्तार पूर्वक जिसमें हम व्याख्या करके पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमने सारे इन सूक्तियों का अनुवाद अर्थ बताया हुआ है, तो उसमें आप जरूर देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट है, किमधिकम कथयामो भारतवर्ष मधुना अन्य दृश्यमेव संपन्नमस्ति, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचारी गुरु का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भावादृश्य न ज्ञाते काल वेग, यहाँ भावादृश्य पद से किसका संकेत किया गया है? तो यहाँ पे संकेत किया जा रहा है योगी राज का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निदेशी पद का क्या अर्थ है? तो निदेशी पद का क्या अर्थ हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका अति समीप। अति समीप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 61 नंबर का क्वेश्चन है, अपसार की व्याकरणात्मक टिप्पणी बताओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अप धन श्री धन लिट लकार, यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंदिराणी मंदुरी क्रियंते, यहाँ मंदुरी पद का क्या अर्थ है? तो मंदुरी पद का अर्थ पूछ रहा है दोस्तों, तो क्या अर्थ हो जाएगा? घुड़साल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भभूति मूलतः किस रीति के कवि माने जाते हैं? तो भभूति किस रीति के कवि माने जाते हैं? तो गौड़ी रीति के कवि माने जाते हैं भभूति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। किस नाटक में 12 वर्ष की घटनाओं का वर्णन मिलता है? तो 12 वर्ष की घटनाओं का वर्णन किस नाटक में किया गया है? तो उत्तर रामचरितम में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का नाम क्या है? तो प्रथम अंक का नाम क्या है उत्तर रामचरितम के? तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चित्र दर्शन अंक। चित्र दर्शन अंक यहाँ पे उत्तर रामचरितम के राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अस्मिन्नेव लता गृहे त्वम भवस्त तन्मार्ग दत्ते क्षण। तो इसका वक्ता कौन है? यहाँ पे वक्ता पूछ रहा है कौन है, तो वासंती। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा, वासंती। पौलस्त्य पद किसका वाचक है? तो ये पौलस्त्य पद और भी बार पूछा गया है, टीजीटी में पिछली बार शायद पूछा गया था। तो यहाँ पे इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो रावण हो जाएगा, रावण का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, संजीवनो औषधि रसो हृदय नु प्रसक्त। यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके भवभूति से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, यत्र द्रुमापि मृगायपि बंधवों में इस पंक्ति में छंद है। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा बसंत तिल का छंद। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के पिता का नाम है। तो भारवी के पिता का नाम क्या है? नारायण स्वामी, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार। आगे देखते हैं, किस महाकवि के साथ भारवी का पारिवारिक संबंध माना जाता है? तो ये माना जाता है दंडी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे देखते हैं, विसंगमानो भवतः पराभवम। यहाँ विसंगमान पद में प्रत्यय है। तो विसंगमान पद में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे हो जाएगा सानच प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी राइट है, सानच प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इमाम अहम वेद न तावंकी धियम। यहाँ अहम पद से किसका संकेत है? तो यहाँ अहम पद से संकेत है द्रौपदी का, द्रौपदी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लक्ष्मी पदांक महाकाव्य कहा जाता है। लक्ष्मी पदांक महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए किरातार्जुनीयम को, किरातार्जुनीयम को। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीयपति श्रीमती शासितुम जगत। तो यह मंगलाचरणात्मक पद्यांश किस ग्रंथ का है पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिशुपाल वधम का। शिशुपाल वधम ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कवि कुमारदास की रचना है। कवि कुमारदास की रचना कौन सी है? तो ये है आपका जानकी हरणम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जानकी हरणम। नेक्स्ट देखते हैं, भावादृशेषु प्रमादजन जनोतिदितम। यहाँ प्रमादजन से किसका बोध हो रहा है? तो प्रमादजन से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे प्रमादजन से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे बोध हो रहा है द्रौपदी का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, तथापि जिह्वा स भव जिजिगिषा। यहाँ जिह्वा पद किसके लिए प्रयुक्त है? तो यहाँ ये प्रयुक्त है दुर्योधन के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समेन सिद्धि मुनियो न भूभृत। इसका वक्ता कौन है? तो इसका वक्ता हो जाएगा आपका द्रौपदी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में किस छंद का प्रयोग नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों नहीं है का ध्यान दीजिएगा। नहीं वाले क्वेश्चन अक्सर जानते हुए भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम नहीं में नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, तो इंद्रवज्रा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इंद्रवज्रा। आगे है, सर्वाधिक प्राचीन कवि हैं। तो सर्वाधिक यानी सबसे पुराने कवि पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये हैं आपके भारवी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इनमें से पूछ रहा है, इसमें से सभी कवियों में से नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भारवी राइट हो जाएगा आपका। किस कवि ने अपने जीवन के विषय में अपने ग्रंथ में स्वयं लिखा है? तो वो कौन से कवि थे? तो ये बाणभट्ट जी थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री कौन थी? तो चित्ररथ की पुत्री कादम्बरी थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। और किस ग्रंथ की रचना पिता पुत्र दोनों ने की है? तो वो कौन सा ग्रंथ था जिसकी रचना पिता पुत्र ने की थी? तो कादम्बरी कथा की थी। पिता और पुत्र ने दोनों की थी। बाद वाली कथा उनके पुत्र ने किया था उसकी रचना। प्राविट्य पद का क्या अर्थ है? तो
इसका अर्थ हो जाएगा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मनोरमा कुचमर्दनम इस ग्रंथ के रचयिता हैं। तो इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पितेय में संधि है, तो पितेय में कौन सी संधि हो जाएगी? तो यहाँ पे हो जाएगी गुड़। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध क्रियापद का चयन करें। शुद्ध क्रियापद का चयन करें, तो यहाँ पे शुद्ध क्रियापद है रोदमी में। यहाँ पे किसमें हो जाएगा? रोदमी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, रोदमी। आगे देखते हैं, अशुद्ध पद का चयन करें। तो अशुद्ध पद इसमें से कौन सा है? तो तालु। तालु यहाँ पे अशुद्ध पद है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे देखते हैं, अशुद्ध पद का चयन करें। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन में से कौन सा अशुद्ध है उसे देखकर चयन कीजिए आप लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा गृहीतुम। गृहीतुम यहाँ पे अशुद्ध पद का चयन किए, तो यहाँ पे ये गृहीतुम अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, शुद्ध पद का चयन करें। तो यहाँ पे 4 शब्द पद दिए गए हैं, तो उसका चयन कीजिए। तो यहाँ पे सहोदरा शुद्ध हो जाएगा। आगे है, महाभाष्य में पतंजलि का प्रथम वाक्य है। तो पतंजलि का प्रथम वाक्य कौन सा है महाभाष्य में? तो वो है अथ शब्दानुशासनम। अथ शब्दानुशासनम, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। चीनी यात्री सिंह भर्तृहरि को क्या मानता है? तो क्या मानता है? तो बौद्ध मानता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, एक अन्य मतानुसार भर्तृहरि के गुरु का नाम माना जाता है। तो भर्तृहरि के गुरु का नाम एक अन्य मतानुसार के यहाँ पूछ रहा है, इस अनुसार से भर्तृहरि के गुरु का नाम माना जाता है। तो वो माना जाता है वसुराज। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे देखते हैं, भर्तृहरि के वाक्यपदीयम में कितने कांड हैं? वाक्यपदीयम में कितने कांड है? तो वो है 3 कांड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरंगताभि स्त्रीपुरम विजयो गीयते किन्नरी भी में कौन सा वाच्य होगा? तो इसमें वाच्य कौन सा होगा पूछ रहा है। तो इसमें कर्मवाच्य होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है, अपाम में कौन सी विभक्ति है? अपाम में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें षष्ठी विभक्ति है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, 98 नंबर का प्रश्न है आपका, गच्छन्ति नाम रमण वसंती योषिताम तत्र नक्तम। यहाँ किस नगरी की रमणियों का वर्णन है? तो यहाँ पे किस नगरी की किस नगर के रमणियों का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी उज्जैनी की यहाँ पे सही हो जाएगा। उज्जैनी की नारियों का यहाँ वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, सेविष्यन्ते नयन शुभंगम खे भवंतम बालका। यहाँ भवंतम पद किसके लिए प्रयुक्त है? तो भवंतम पद यहाँ मेघ के लिए प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 100 नंबर का आपका क्वेश्चन है, संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य। यह किसका किससे निवेदन है? तो यह किसका किससे निवेदन है? तो यह है आपका यक्ष का मेघ से निवेदन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, और इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो हम अपनी अगली वीडियो में देंगे। तो जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप वो क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकें।